बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, अर्श से फर्श तक। जी हां, 2025 जो है वो क्रिप्टो करेंसीज के लिए बहुत ही बुरा साल रहा है। और क्रिप्टो करेंसीज का चेहरा जो है बिटकॉइन, उस जिसको डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है, उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है अभी तक। दोस्तों, गोल्ड यानी पीला धातु, जिसे बहुत ही सदियों से जो है बहुत ही बहुमूल्य पदार्थ माना जाता है, वो 55% से ज्यादा रिटर्न इस साल दे चुका है। सिल्वर, अगेन एक और प्रीशियस मेटल, उसने 85% से ज्यादा इस साल रिटर्न दिया है। परंतु बिटकॉइन, जिसको माना जाता है कि ये डिजिटल गोल्ड है, वो बहुत ही बुरा उसने परफॉर्म किया। क्यों किया, इस पे हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको एक दो चीजें ऐसी बताना चाहता हूं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, जो मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा, पता होना चाहिए। दोस्तों, 2025 की सबसे बड़ी ये कह लीजिए न्यूज क्या रहा है या घटना क्या रही है, मेरे हिसाब से अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो 2025 की सबसे बड़ी घटना है। और अमेरिका में कौन सा मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है जो नजर रख रहा है या जो डिसाइड कर रहा है कि कितना टैरिफ किस राष्ट्र पे लगाना है, वो डिपार्टमेंट है या वो मिनिस्ट्री है कॉमर्स डिपार्टमेंट। कॉमर्स मिनिस्टर जो है, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स बोला जाता है अमेरिका में, वो है एट हार्वर्ड लुटनिक, LUTNICK। आप इनके बारे में गूगल करके पढ़िएगा। हार्वर्ड लुटनिक जो है वो आज की डेट में अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं। परंतु डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में शामिल होने के पहले वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म था, कैंटोर फिट्जजेराल्ड, इसके सीईओ थे। अब आप बोलोगे कि ये क्या बात हुई, मैं कहां क्रिप्टो करेंसी से मैंने बात शुरू की और मैं कहां हार्वर्ड लुटनिक और कैंटोर फिट्जजेराल्ड पे आ गया। दोस्तों, कैंटोर फिट्जजेराल्ड वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है जिसने इस साल सबसे ज्यादा क्रिप्टो एसेट के लिए पैसा जो है वो रेस किया है। पिछले महीने के आखिरी तक ये 40-42 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो अब बढ़ के 50 बिलियन डॉलर, यानी अगर मैं 1 बिलियन 9,000 करोड़ पकड़ू, यदि 90 रुपए का $1 पकड़ू तो 1 बिलियन 9,000 करोड़ होता है। तो आप सोचिए 50 बिलियन यानी कितना हो गया, 4.5 लाख करोड़ जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ने इस साल रेस किया है। कैंटोर फिट्जजेराल्ड जो है ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन कंपनी है, स्टेबल कॉइन है टीथर, टीथर को 5% ओन करती है। एक्चुअली क्या है, कैंटोर फिट्जजेराल्ड को टीथर लिमिटेड, जो कि जिसने टीथर स्टेबल कॉइन मार्केट में फ्लोट किया है, उसने कन्वर्टेबल डेट के रूप में पैसे कुछ रेस किए थे, जिसमें कैंटोर फिट्जजेराल्ड ने उसको हेल्प किया था। उसके बदले में उसने कन्वर्टेबल ये जो डेट रेस किया था, देखिए कन्वर्टेबल डेट आने पे घबराइए मत कि ये क्या रहता है। कन्वर्टेबल डेट मतलब कुछ नहीं है। कन्वर्टेबल डेट का मतलब ये है कि ये एक एफडी की तरह आपको इंटरेस्ट रेट पे करता रहेगा हर साल। साथ ही यदि 10 रुपए का फेस वैल्यू है किसी भी शेयर का, जैसे मान लीजिए टीथर का, टीथर को जिस कंपनी ने फ्लोट किया उसका, तो ये कैंटोर फिट्जजेराल्ड को या कोई भी कंपनी जिसको ये कन्वर्टेबल डेट इशू करती है, उसको ये अधिकार देती है कि आप $10 या 10 रुपए जो भी फेस वैल्यू है उस पर आप कन्वर्ट कर लेना शेयर्स को। तो ये फायदा तब होता है जब मान लीजिए शेयर प्राइस चला गया $50 2 साल बाद, और आपको मौका मिल रहा है कि आप $10 पे उसको कन्वर्ट कर ले रहे हो, तो $40 का ये प्रॉफिट हो गया। तो आपको इंटरेस्ट भी हर साल मिल रहा है और आपको साथ ही एक पावर भी मिला है कि फ्यूचर में एक प्री डिटरमाइंड रेट पे आप स्टॉक में अपने पूरे के पूरे डेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपने साल दर साल इंटरेस्ट का मजा भोगा और अब वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूरा का पूरा इक्विटी में कन्वर्ट हो गया एट ए प्री डिटरमाइंड रेट। होपफुली अब कभी भी कन्वर्टेबल डेट वर्ड आएगा तो ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं थोड़ा हट गया था आपका बेसिक समझाने के चक्कर में मुद्दे से, अब फिर से क्रिप्टो पे आते हैं। तो
आप सोचिए, अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो है, मंत्री जो है, वो ऐसी कंपनी का सीईओ रहा है जो कंपनी बहुत ही ज्यादा अंदर तक घुसी हुई है क्रिप्टो करेंसी में, खासतौर पे स्टेबल कॉइन में, जो कि टीथर जिसकी मैंने बात की, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है। अब मजे की बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी का ओरिजिनेशन जो हुआ था, वो ओरिजिनेशन हुआ था डॉलर की हेजिमोनी को तोड़ने के लिए, या ये कह लीजिए कि जो करेंसी डिबेसमेंट थ्योरी चल रही थी उसके खिलाफ हुआ था। अब आप फिर घबरा जाओगे कि ये करेंसी डिबेसमेंट थ्योरी क्या है। दोस्तों, जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, सब प्राइम क्राइसिस, उस वक्त में जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका का, जो कि सेंट्रल बैंक है, उसके साथ ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक और दुनिया के तमाम जितने सेंट्रल बैंक्स थे, इन्होंने इंटरेस्ट रेट को बहुत ही जम के नीचे गिराया था और क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी शुरू की थी, जहां पे ये नोट जो है, नोट छाप के तो नहीं बोलना चाहिए, परंतु वो एक डिजिटल ट्रांसफर था, बैंक्स को करते थे। यानी ये सिस्टम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे थे डॉलर की या यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरो की, ताकि बैंकों में लिक्विडिटी की कमी नहीं रहे, पैसे की कमी नहीं रहे। तो जो लोग इन करेंसीज की सैंक्टिटी, इनकी पवित्रता में विश्वास रखते थे, उन लोगों को बड़ा चिढ़ मचा, उनको बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये क्या बात हुई। बैंक की नालायकी के कारण जो है, सेंट्रल बैंक्स जो है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की नालायकी के कारण, ये मैरिल लिंच, ये लेमन ब्रदर, ये बेयर स्टर्न्स, इन्होंने जो नालायकी की थी, उस नालायकी से पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल गया था। वो बैंकिंग सिस्टम का असर और ज्यादा ना हो, स्पिल ओवर इफेक्ट ना हो, उसके लिए जो है ये क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी जो है, ये बेन बर्नांकी और अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने रखा। इससे इन लोगों को डर ये लगा, जो क्रिप्टो के समर्थक थे, जिन्होंने क्रिप्टो लाया, कि भाई इतना ज्यादा सिस्टम में डॉलर ना हो जाए या यूरो ना हो जाए कि उस डॉलर या यूरो की जो पवित्रता है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसका मूल्य है, वो घट जाए। हुआ एक्चुअली में बाद में वही, जो 2007 में जो प्रॉपर्टीज थी, आज वो 12-12, 15-15 गुना दाम उनके बढ़े। कैसे बढ़े? प्रॉपर्टी, रियल स्टेट ने तो कुछ दिया नहीं, रियल स्टेट तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, परंतु ये इसलिए बढ़े क्योंकि सिस्टम में पैसा बहुत ज्यादा आ गया। तो ये सिस्टम में करेंसी जो है जब ज्यादा आती है तो करेंसी डिबेस होती है। करेंसी डिबेस का मतलब करेंसी की वैल्यू घटती है, ठीक है, डिबेस होती है। उसके खिलाफ में बिटकॉइन जो है वो लॉन्च हुआ। कहा जाता है कि आपके एक जापानी मतलब बंदे हैं, सातोशी नाकामोतो। अब ये एक सिनोनिम है, असली नाम है, असली व्यक्ति है, दुनिया में कोई नहीं जानता। ये अपने आप में रहस्य है कि ये सातोशी है कौन, ये नाकामोतो साहब है कौन, सातोशी नाकामोतो। इन्होंने बिटकॉइन लॉन्च किया 2013 अप्रैल में। बिटकॉइन पहली बार, जो मुझे याद आ रहा है, $100 पे उसका वैल्यू क्रॉस हुआ। 7 महीने बाद ही $100 से वो $1000 पे पहुंचा 2013 दिसंबर में। 2017 में $1000 से $10,000 हुआ पहली बार बिटकॉइन, और फिर 7 साल बाद 2024 में $10,000 से ये $1,00,000 क्रॉस किया। दोस्तों, आज बिटकॉइन की वैल्यू है $89,000। इसने अक्टूबर में अपना पीक बनाया था $1,26,000। तो अपने पीक से लगभग 25 से 30% की गिरावट इसने देख ली है। तो जहां गोल्ड ने इस बार 50-55% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बिटकॉइन नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, अपने पीक से भी और पिछले साल जो इसकी वैल्यू थी उससे भी ये नीचे गिरा है। अब सवाल ये उठता है, मैंने क्यों हार्वर्ड लुटनिक की आपको कहानी बताई? मैं आपको ये बताना चाहता था कि अमेरिका, जो विश्व का फाइनेंशियल आप कह लीजिए कि पावर है, वो कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो है वो क्रिप्टो के पीछे खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप, जो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर है, उन्होंने जीनियस एक्ट अप्रैल 2025 में लाया, जिसने क्रिप्टो को जो है वो आप समझ लीजिए कि मेन स्ट्रीम एसेट में कन्वर्ट कर दिया। हमने देखा था 1 साल 2 साल पहले कि बिटकॉइन ट्रस्ट जो है, आई शेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट नाम का ETF भी लॉन्च हुआ था, जो ब्लैक रॉक, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, $10 ट्रिलियन से ज्यादा का एसेट जो है वो ब्लैक रॉक मैनेज करता है।
वो चाहे तो किसी भी देश और किसी भी कंपनी को हिला डाले, इतनी पावरफुल है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक ने क्रिप्टो करेंसी का ईटीएफ लॉन्च किया और भी कई कंपनीज ने ईटीएफ लॉन्च किया। इसके कारण जो है क्रिप्टो करेंसी, खासतौर पे बिटकॉइन जो है और टीथर जो है, ये एक तरीके से समझ लीजिए कि मेन एसेट्स, या आप कह लीजिए कि जो रियल टाइम एसेट्स है उसमें इनको एंट्री मिल गई। इसके पहले तक तो लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि भाई क्रिप्टो कैसे बनाएं, कैसे माइनिंग करें। मतलब जो टेकी लोग हैं वो कर पा रहे थे, उसके लिए बहुत एनर्जी लगती है, पावर लगती है, कंप्यूटिंग पावर लगती है, बस इतना ही लोगों ने सुना था, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं था। लोग जो ओन करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे बिटकॉइन, उनको समझ में नहीं आता था कि कैसे ओन करें। तो ये बिटकॉइन ट्रस्ट आने के बाद में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और रिटेल जो पब्लिक है, लोग जो हैं, उन्होंने इन ईटीएफ के माध्यम से बिटकॉइंस को ओन करना चालू किया या दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को ओन करना चालू किया। अब देखिए हो क्या रहा है। मैं आपको दो चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टो वर्ल्ड किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने टीथर के बारे में और हार्वर्ड लुटनिक के बारे में जान के शुरुआत में बात की, उन्हीं से आरंभ किया, क्योंकि अब एक ऐसा सिस्टम नजर आ रहा है जहां पर बिटकॉइन से इन्वेस्टर्स जो है वो स्टेबल करेंसी, स्टेबल कॉइन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि टीथर है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन जो है वो टीथर है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस क्रिप्टो को लॉन्च किया गया डॉलर की हेजीमोनी तोड़ने के लिए या करेंसी की डिबेसमेंट थ्योरी को, मतलब डिबेसमेंट थ्योरी के खिलाफ, वही आज की डेट में डॉलर के मुकाबले डॉलर के सहारे खड़े हैं। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, थोड़ा समझाइए। दोस्तों, टीथर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है, ये डॉलर को ही ट्रैक करता है, डॉलर को ही ट्रैक करता है, ठीक है। और टीथर जो कंपनी, अच्छा ये कंपनी जिसने टीथर स्टेबल कॉइन लॉन्च किया, ये भी बड़े मजेदार कंपनी है। टीथर का पहले नाम था रियल कॉइन। ये मेरे ख्याल से 2014 में टीथर शायद लॉन्च हुआ था रियल कॉइन के नाम से, अक्टूबर 2014 में। ओके, उसके बाद में इसका नाम पड़ा टीथर। टीथर को लॉन्च करने वाली या रियल कॉइन को लॉन्च करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है टीथर लिमिटेड। टीथर लिमिटेड जो है ये एक्चुअल में ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड में इनकॉर्पोरेटेड है, यानी ये कंपनी वहां रजिस्टर है ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड में, परंतु इसके ऑफिस है स्विट्जरलैंड में। और ये कंपनी कभी अपनी ऑडिटिंग नहीं कराती है, ये सिर्फ सर्टिफिकेट लेती है ऑडिटिंग का बीडीओ इटालिया नाम की इटली बेस्ड एक आप कह लीजिए कि अकाउंटिंग फर्म है उससे। तो बड़े मजेदार स्थिति है, आप रजिस्टर हो ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड में, आपका मेन ऑफिस स्विट्जरलैंड में है, ऑडिटिंग करने का काम जो है वो कर रही है इटली बेस्ड कंपनी। तो मुझे तो कभी ऐसा दिखा नहीं। ऊपर से टीथर के ऊपर में बहुत सारे आरोप लगे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में और फाइनेंशियल क्राइम में इसका बहुत बड़ा जो है वो सहारा लिया जा रहा है। ड्रग पेडलर्स और टेररिस्ट जो है वो स्टेबल कॉइन्स और बिटकॉइन का यूज कर रहे हैं अपने, मतलब मेन जो मनी का सिस्टम है उसको अवॉइड करने के लिए। खैर ये सब बातें, डिस्कशन तो होता रहेगा बाद में, परंतु मुद्दे की बात यह है कि अभी जो ट्रेंड नजर आ रहा है मेरे को, वो ट्रेंड ये नजर आ रहा है कि बिटकॉइन से जो लोग हैं वो टीथर की तरफ या दूसरे स्टेबल कॉइन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए एक और कंपनी है जो आप लोग बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कीजिए, खासतौर पे जो मैंने अपने पेड वीडियोस में बताया कि इंडिया के बाहर कैसे इन्वेस्टमेंट करना और कौन कौन सी कंपनीज में। एक और नाम आप लिख लीजिए, इस कंपनी का नाम है स्ट्रैटेजी। ये कंपनी के फाउंडर है माइकल सेलर, ये SAYLOR, वो वाला सेलर, SAYLOR, माइकल सेलर। ओके, ये स्ट्रैटेजी जो कंपनी है, ये पहले नाम था इसका माइक्रो स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी कंपनी जो पहले माइक्रो स्ट्रैटेजी कहलाती थी, ये कंपनी आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिटकॉइन जो है वो होल्ड करती है। वो जितने भी बिटकॉइन आज की डेट में सिस्टम में है उसका 3% जो है वो अकेले स्ट्रैटेजी कंपनी ओन करती है, माइकल सेलर की। ये कंपनी आज की डेट में मेरे ख्याल से 55 से 60 बिलियन डॉलर के बीच का जो है वो बिटकॉइन ओन करती है। अब ये कंपनी करती क्या है, कहां तो शुरुआत हुई थी कि बिटकॉइन जो है डॉलर के खिलाफ जो है
वो डॉलर की हेजीमनी तोड़ने के लिए, करेंसी के डिबेसमेंट को तोड़ने के लिए जो है बिटकॉइन का लॉन्च किया है सातोशी नाकामोटो ने। परंतु हो क्या गया है, अब यही माइकल सेलर जी जो है, जो इनकी स्ट्रैटेजी जो कंपनी है, ये डॉलर में बॉन्ड्स में पैसे रेस कर रही है, और जो डॉलर में पैसे रेस कर रही है बॉन्ड्स के माध्यम से, या अपनी कंपनी में इक्विटी शेयर्स बेच के, उससे ये और बिटकॉइन खरीद रही है। और अभी इसने हाल फिलहाल में $1 बिलियन से ज्यादा रेस किया है, सिर्फ इसलिए कि जो भी लोगों ने स्ट्रैटेजी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उसको ये डिविडेंड दे सके। तो अब सवाल ये उठता है, देखिए एक और बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर हैं जिम चैनोस, इनको मैं आज से नहीं, आज से 25 साल से ट्रैक कर रहा हूं। ये एनरॉन जो कंपनी थी 2001 में डूबी थी, यही वो हेज फंड मैनेजर थे जिन्होंने एनरॉन को सबसे पहले शॉर्ट किया था। वो जिम चैनोस जो है, उन्होंने स्ट्रैटेजी कंपनी को पिछले 6 महीने से शॉर्ट करके रखा है, और उनका कहना है कि स्ट्रैटेजी कंपनी का जो अंडरलाइंग एसेट है, या स्ट्रैटेजी कंपनी जिस चीज को आप कह लीजिए कि ट्रैक करती है, अंडरलाइंग एसेट जो है वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन जब आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो मार्केट से, ईटीएफ के माध्यम से, या बिटकॉइन डायरेक्टली ओन कर सकते हो, तो आप स्ट्रैटेजी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदोगे, स्ट्रैटेजी में क्यों इन्वेस्ट करोगे? तो उन्होंने स्ट्रैटेजी के शेयर्स को शॉर्ट मारा, और उन्होंने बिटकॉइन जो है उसको लॉन्ग किया है। ठीक है, ये पेयर ट्रेडिंग इसको बोलते हैं, कि जहां पे एक ही अंडरलाइंग एसेट है, एक एसेट को आप शॉर्ट करो, एक को लॉन्ग करो, दिस इज कॉल्ड पेयर ट्रेडिंग। तो ये उन्होंने जिम चैनोस ने किया है। अब सवाल ये उठता है कि लोग स्ट्रैटेजी के फिर शेयर्स क्यों ओन करते हैं। मजे की बात यह है कि स्ट्रैटेजी के शेयर्स हमेशा बिटकॉइन से प्रीमियम पे ही ट्रेड किए। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत ही जबरदस्त डिविडेंड देती है। अब आप बोलोगे कि भाई स्ट्रैटेजी का मेन एसेट ही बिटकॉइन है जो कि कोई डिविडेंड नहीं देता, तो स्ट्रैटेजी कैसे डिविडेंड देती है? तो स्ट्रैटेजी क्या करती है, स्ट्रैटेजी जो है अपने कंपनी में बॉन्ड के माध्यम से पैसे रेस करती है, या अपने कंपनी के शेयर जो है वो सेल करती है, उससे जो पैसे आते हैं उससे बिटकॉइन भी खरीद रही है, उससे डिविडेंड भी दे रही है। तो अभी कब तक चलेगा पता नहीं। इस साल बिटकॉइन स्ट्रैटेजी कंपनी जो है, इसके शेयर्स 50% डाउन है, 50%। और जो दूसरी एक और कंपनी है बिट इमर्शन टेक्नोलॉजीज, ये भी बड़ी अच्छी कंपनी मानी जाती थी। ये ईथर नाम का जो क्रिप्टो है उसको ट्रैक करती है। बिट इमर्शन टेक्नोलॉजीज भी 30% से ज्यादा नीचे गिरी हुई है। तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कंपनीज हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करती हैं, वो सारी की सारी कंपनी कोई 30% डाउन है, कोई 50% डाउन है, कोई 60% डाउन है। यहां तक कि जो अंडरलाइंग एसेट बिटकॉइन है वो खुद भी डाउन है। तो ये 2025 का जो साल रहा है ये क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ही खराब साल रहा है, इसलिए मैंने थंबनेल दिया है अर्श से लेके फर्श तक। पर वहीं दूसरी तरफ मुझे नजर आ रहा है कि वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सबसे पावरफुल मिनिस्टर है हावर्ड लुटनिक, और आप ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा वेल्थ मैनेजर है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, ये सब के सब जो है क्रिप्टो के पीछे, बिटकॉइन के पीछे खड़े हो गए हैं, टीथर के पीछे खड़े हो गए हैं, ईथर के पीछे खड़े हो गए हैं, अलग अलग टाइप के क्रिप्टो करेंसीज हैं, स्टेबल कॉइन्स हैं, इनके पीछे खड़े हो गए। तो फिर ऐसे टाइम में किस तरीके का सौदा करना और कैसा करना, ये दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे मेरे नेक्स्ट पेड वीडियो में, जो मैं 28 दिसंबर को लेके आने वाला हूं। उस पेड वीडियो में मैं 2026 में मेरा क्या आउटलुक है, मैं कहां निवेश करने वाला हूं या कर सकता हूं, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं बताऊंगा। ठीक एक साल पहले 28 दिसंबर 2024 को हमने पहला वीडियो लॉन्च किया था इस चैनल का, और उसमें मैंने बताया था कि मैं सिल्वर में काफी ज्यादा हैवी बुलिश हूं, गोल्ड में बुलिश हूं, और मैं यहां पैसे लगाने वाला हूं। भगवान की दया से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा जीनियस हूं, लक ने फेवर किया, लक के कारण मेरे दोनों बेट गोल्ड और सिल्वर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2026 में कहां मैं बेट करूंगा, कहां मैं खरीदूंगा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। यदि आप लोग वो पेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मुझे मैसेज कीजिए।
हर पेड वीडियो जो है वो 500 रुपए का है। आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको पहले की भी जो पेड वीडियोस बनाए हैं वो आपको मैं भेज दूंगा। दोस्तों, अगर आज का ये एपिसोड देख के आपको थोड़ा भी क्रिप्टो के बारे में जानकारी आया होगा तो आप जरूर हार्वर्ड लुटनिक, माइकल सेलर, माइक्रो स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी अभी कह लीजिए, कैंटोर फिट्जजेराल्ड, ये सारी कंपनीज के ऊपर में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए तो आपको पेड वीडियो जो 28 दिसंबर को बनाऊंगा वो समझने में आसानी होगी। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि विश्व का सबसे शक्तिशाली मुल्क जो है वो क्रिप्टो के पीछे खड़ा है। तो क्रिप्टो बर्बाद तो नहीं होगा, क्रिप्टो तो रहेगा सिस्टम में। पर सवाल ये उठता है कि भाई क्रिप्टो जब अमेरिका उसका सपोर्ट कर रहा है तो $1,26,000 का जो टॉप बनाया था क्रिप्टो ने अक्टूबर 6 को, वो $1,26,000 से अभी $90,000 के नीचे क्यों आ गया? जबकि वर्ल्ड के सारे स्टॉक मार्केट्स ऊपर है, सिल्वर ऑल टाइम हाई पे है, तो क्रिप्टो क्यों डाउन है? एक और सवाल जो बार बार मेरे मन में कौंता है और जो मैंने बहुत बार फॉर्च्यून में आर्टिकल में भी लिखा था कि भाई क्रिप्टो, मान लीजिए टीथर का एग्जांपल लीजिए जिससे मैंने शुरू किया था। यदि मान लीजिए कल को पता चलता है कि टीथर जो है, टीथर लिमिटेड एक फ्रॉड कंपनी निकली, टीथर जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया, तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस चीज की गारंटी लेता है कि वो टीथर को जो है बेल आउट करेगा? क्योंकि क्रिप्टो ना तो रेगुलेशन के अंदर है पूरी तरीके से और ना पूरी तरीके से रेगुलेशन के बाहर है। तो क्या जैसे लेमन अपना बेयर स्टर्न्स को बेल आउट किया गया था या मेरिल लिंच को बेल आउट किया गया था, क्या इसी तरीके से कल को मान लीजिए बिटकॉइन या टीथर या कोई दूसरी स्टेबल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी या स्टेबल कॉइन जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो अगर आ गए तो क्या बेल आउट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? एसईसी किस तरीके के नियम लेके आएगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी तक जिनके जवाब नहीं मिले। स्टेबल कॉइन या बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एसईसी रेगुलेट करेगा अमेरिका में कि जो कमोडिटी ट्रेडिंग ये है रेगुलेटर है सीएफटीसी, वो रेगुलेट करेगा? इस पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है, परंतु मेन मुद्दे की बात यह है कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है टीथर, इसमें जो कंपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टेड है कैंटोर फिट्जजेराल्ड, उस कंपनी के जो पुराने सीईओ थे वो आज की डेट में अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हैं और उनके दोनों बेटे जो हैं वो भी आज की डेट में बड़ी पोस्ट में ये कैंटोर फिट्जजेराल्ड में है। तो टीथर को डूबने तो नहीं देंगे, इतना मुझे समझ में आ रहा है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं और दामाद हैं उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कंपनी जो है वो शुरू की है और पाकिस्तान के साथ में एक बहुत बड़ी डील भी हुई है उन लोग की। तो कहने का अर्थ है कि क्रिप्टो एज ए एसेट खत्म तो नहीं होगा। मुझे खुद क्रिप्टो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्रिप्टो एज ए एसेट खत्म नहीं होगा, स्टेबल कॉइन एज ए एसेट खत्म नहीं होगा। परंतु ये क्या दिशा लेगा, ये क्रिप्टो यूनिवर्स में भी क्या बिटकॉइन से स्टेबल कॉइन की तरफ हम बढ़ते हुए देखेंगे या स्टेबल कॉइन कुछ फ्लॉप होते हुए देखेंगे या बिटकॉइन ही फ्लॉप हो जाए, हमें नहीं मालूम, आगे आने वाला समय बताएगा। परंतु जिस तरीके से $1,26,000 से ये $90,000 के नीचे आ गया है तो बहुत सारे लोग जो है वो एंकरिंग इफेक्ट में फंस गए। अब आप बोलोगे एंकरिंग इफेक्ट क्या होता है? एंकर यानी सहारा, एंकर यानी जैसे हार्बर में, जैसे बंदरगाह में एंकर लगा के नाव को रोकते हैं, ठीक है, बांधते हैं 3-4 दिन का जब विश्राम लेते हैं, तो उसी तरीके से जो आप टॉप प्राइस देखते हो, हाई प्राइस देखते हो, वही आपके दिमाग में एंकर बन जाता है और आप उसी के मद्देनजर जो है चीजों को आंकना शुरू कर देते हो कि अपने टॉप से कितना परसेंट डाउन है ना, और वापस टॉप पे आएगा कि नहीं आएगा। इस चीज को बोलते हैं एंकरिंग इफेक्ट। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल टर्म है जो ट्रेडिंग में यूज होता है, हमेशा याद रखिएगा। इस पे भी आप थोड़ा रिसर्च करना चाहे तो करें। तो अब जो बिटकॉइन का जो एंकर है वो $1,25,000 का हो गया है। अब ये कब $1,25,000 पे आएगा, ये आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा, पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, यही समाप्त करता हूं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।